हरि गुरु हितदान गोविंद राधे। हरि गुरु हितदान गोविंद राधे। फल देत गोलोक धाम बता दे। चार प्रकार का दान होता है। दान तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान न होने के कारण सही दान बहुत कम होता है। एक तो सही दान करना भी साधारण बात नहीं है, और अगर कुछ है भी तो तत्व ज्ञान न होने के कारण लोग सही दान नहीं करते। 99% लोग दान करते हैं जो वो प्रतिफल चाहते हैं, उसका हमको फल मिले। जैसे गवर्नमेंट को दान किया किसी ने, बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, तो गवर्नमेंट उनको व्यापार के लिए रियायत देती है, तो वो 10 गुना कमा लेते हैं, और उसको भी वो कहते हैं दान है। और कुछ लोग परलोक की दृष्टि से स्वर्ग मिल जाएगा, दान करते हैं सात्विक लोगों को। ये दोनों तो माइक है ही है। कुछ लोग राजस लोगों को दान देते हैं, रजोगुणी को। जैसे हम लोग लड़की की शादी करते हैं तो संसारी आदमी को 50-50, 60-60 लाख, करोड़ करोड़ तक दान कर देते हैं। और कुछ लोग गलत पात्र में भी दान कर देते हैं अनजाने में। वो उस पैसे का दुरुपयोग करता है, शराब पीता है, डकैती डालता है, लोगों को कष्ट देता है। ये तामस दान। तो सात्विक, राजस, तामस, ये 3 प्रकार के दान तो माइक होते हैं, जो माइक फल देते हैं। हम जिस पात्र में दान देंगे उसी पात्र का फल मिल जाता है। चाहे 1 रुपया दे, चाहे करोड़ दें, जिस पात्र को दान दिया, अगर वो पात्र सात्विक है तो सात्विक फल मिलेगा, राजस है तो राजस फल मिलेगा, तामस है तो नरक मिलेगा। अरे हमने दान किया, ऊपर से नरक भी मिले। हाँ, तो गलत पात्र में आप दान किया है ना। देशे काले च पात्र
शास्त्रे च, सब देखना पड़ेगा। और एक गुणातीत है, भगवान और महापुरुष, इनके निमित्त जो दान करेगा उसको भगवान वाला फल मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा, भगवत कृपा मिलेगी। अब भगवान वाला दान भी दो प्रकार का होता है। आप लोग देखते होंगे बहुत से मंदिरों में पत्थर लगा है, उसमें नाम लिखा है देने वाले का और उसके बाप का भी। ये क्यों? दान को आउट नहीं करना चाहिए। बिना आउट किया हुआ दान बहुत बड़ा फल देता है। एक राजा था, बड़ा दानी, उसको स्वर्ग मिला। वो मक्कार हो गया, ऋषि मुनियों को रथ में जोत कर कहे, रथ आंको, चलो तुम लोग घोड़े उड़े नहीं। तो सब ऋषि मुनि परेशान हो गए और इंद्र था, उसकी आज्ञा मान नहीं था। तो सब ने चालाकी किया कि भाई ये बेवकूफ तो है ही है, वेद शास्त्र जानता नहीं, दान किया है को बहुत तो हो गया है इंद्र। तो ऐसा करो कि इसकी तारीफ करो और पूछो कि तुमने क्या क्या दान किया है। तो जब सब दान बता देगा तो ये गिर जाएगा स्वर्ग से। तो ऋषियों ने बड़ी चापलूसी से, आप महाराज इंद्र, आपने क्या क्या दान किया, कब कब किया, क्या यज्ञ किए, वो बताते गए ठाट में। और जब सारा दान बता दिया तो पुण्य क्षीण हो गया। हम लोग इतने निकृष्ट भाव वाले हैं कि दान छोटा छोटा भी देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे सत्संग में भी, 100 रुपया देंगे तो हमारे हाथ को पकड़ेंगे और उसमें रखेंगे जबरदस्ती, वहां नहीं देंगे ताकि मालूम हो जाए मैं दे रहा हूं। वहां तो आउट नहीं होगा, सब देते रहते हैं। ये प्रवृत्ति गलत है। अहंकार होगा और लाभ भी कम होगा। तो हरि गुरु के निमित्त दान हो और दीनता पूर्वक वो दान हो, ये समझ कर कि हमारा दान इन्होंने ले लिया, ये सौभाग्य है। उनको जरूरत नहीं है, वो हमारे ही काम में लगा देंगे उसको। अब देखिए, आप लोगों के भोजन बनाने के लिए हमको 16 करोड़ रुपया लगाना है। वो बन रहा है सामने, आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग जो हमको दान करेंगे तो समझेंगे हमने महाराज जी को दान किया। अजी नहीं, आपने हमको दान किया ये सही है, लेकिन उसका उपयोग आपके लिए कर रहा हूं मैं। मेरा रसोई घर नहीं बन रहा है वो, सत्संग भवन बनना है। तमाम चीजें जो आप लोगों के लिए हम करते हैं तो आपका पैसा लेके आपके यहां लगा देते हैं। कितने करोड़ लगा दिया है। हमारा बैंक खाता देख लो कितने करोड़ है उसमें। तो दान में अहंकार की बुद्धि न हो,
एक राजा एक ऋषि के पास गया, वैराग्य हुआ था उसको, वो मुकुट पहने उसी प्रकार चल दिया जैसे राजा था। तो ऋषि ने देखा है बड़े सज्जन के आए हैं बैरागी बन के। उन्होंने कहा गए जा त्याग करके आ। तो उसने कहा अरे हाँ मैं मुकुट उकुट पहन के आया था गुरुजी के पास। त्याग दिया। फिर गया एक लंगोटी पहनकर। गुरुजी ने फिर कहा मैंने कहा ना त्याग करके आ। अब वो जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि मैं अब क्या त्याग करूं, सब कुछ तो त्याग कर दिया मैंने। रोने लगा। कई दिन बीत गए तो गुरुजी गए टहलते हुए उस पेड़ के नीचे और कहा राजन। नहीं बोले। ओ त्यागी, अब भी नहीं बोले। अच्छा आ जा, अब त्यागी हो गया तू। राजा बोलने से भी नहीं बोला, त्यागी बोलने से भी नहीं बोला, यानी राजापन का भी भाव त्याग दिया और सब त्याग दिया, ये भाव भी त्याग दिया। अब त्यागी बना। तो दान कर के ये भावना ना हो हमने कुछ दिया है। अरे हमको सब कुछ देना चाहिए था, कुछ ही दिया है और कुछ चुरा रखा है, बचा रखा है। आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं जब घर से चलते हैं, भाई वहाँ ये भी अब त्योहार पड़ेगा, पूजन करना होगा, रोज चढ़ाना होगा, 10, 15, 20, 25 हजार ले चलो। अब अपना कर रहे हैं रोज और 10,000 बचा के घर ले गए। फिर इतना मन खराब है, ये गंदा है। इतनी आसक्ति है इसकी कि संसार के सामान का उपभोग वो बड़ा सुख है। अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, रसना का सुख लेंगे, इसमें अधिक पैसा खर्च कर रहा है। तो अहंकार की बुद्धि भी न होने पाए। एक थे राजा रघु, भगवान राम के बाप दशरथ, उनके बाप आज, उनके बाप रघु, उनके बाप दिलीप। तो रघु बड़े दानी थे, सब कुछ दान करके अब मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे थे। राजा संपूर्ण पृथ्वी के थे, सतयुग की बात बता रहा हूं। एक पेड़ के नीचे बैठे पानी पी रहे थे, 2-3 यात्री जा रहे थे उधर से, एक ने पहचान लिया। उन्होंने कहा अरे हे इधर रुक रुक, ये राजा रघु है, हम लोगों के राजा, ये मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे हैं। दूसरा कहता है अरे हट, ऐसे होते हैं राजा। कहें अरे तू नहीं जानता, मैं पहचानता हूं। रघु ने सुन लिया। उनने कहा इधर आना। वो डरता हुआ गया कि क्या अपराध हो गया हमसे। उन्होंने कहा तूने क्या कहा? कुछ नहीं सरकार, मैंने ये कहा कि ये रघु है, देखो सब कुछ दान कर दिया, मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे। क्यों रे, मैं नंगा आया था तो मैंने दान क्या कर दिया? ये सृष्टि का सामान तो भगवान का है, ये दुनिया भगवान ने बनाया है कि मैंने? अरे मैं उनके संसार का भोग कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं, कपड़ा पहन रहा हूं, उनकी पृथ्वी पर चल रहा हूं,
अगर थोड़ा सा उसमें से दान कर दे कोई, तो ये अपना क्या दान किया उसने? ये तो भगवान के सामान में से भी थोड़ा सा दान दिया। तारीफ करता है। खबरदार, आज से कभी ऐसा नहीं कहना। ये भावना राजा रघु, ऐसी ही भावना बनानी चाहिए। दान भगवान और गुरु को करते हुए भी ऐसी भावना हो कि ये भगवान ने इतना हमसे करा लिया, वरना मैं तो इतना निकृष्ट था कि कभी। अरे मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं, जितने यहां बैठे हैं, अगर मैं न मिला होता तो ये अपने जीवन में कितना दान करते? अरे 100 रुपया भी न करता कोई, सब मक्कार थे। ये तो मैं करा लेता हूं जबरदस्ती, आप लोगों को प्यार देकर, शास्त्र वेद सुनाकर, समझाकर, परलोक की लालच देकर। वरना आप लोग, एक भिखारी मांगने आता है, एक कार वाला बैठा है, पहले तो उधर देखने लगता है। भिखारी खड़ा है, मांग रहा है, वो उधर देखता है। और अगर जेब में हाथ डाला तो सबसे छोटा सिक्का कौन सा है इसमें? 5 पैसे वाला, और दे दिया। ये हाल है कोठी कार वालों का। हाँ? तो दान में दीनता, नम्रता और भगवत प्रेरणा मानकर ही दान करना चाहिए, और जैसे पात्र में दान करेगा वैसा फल मिलेगा।